यहाँ पे आते हैं लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर में। यहाँ बोला जा रहा है कि द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज इक्वल जीरोस इज 1/2। इसका मतलब ये कह रहा है कि के का वैल्यू है 1/2, ओनली दिस के, ओनली 1/2। कहा जा रहा है कि सिर्फ के 1/2 वैल्यू पर ही इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात? अगर के का वैल्यू 1/2 है तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज इक्वल है। अगर के का वैल्यू कोई और है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरो नहीं है। अगर के का वैल्यू 1/2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज इक्वल नहीं है, ये कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है ये। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मुझे चेक करना है कि सिर्फ 1/2 पे ही अल्फा बीटा बराबर होता है क्या। तो हम एक काम करते हैं, इसको बनाने के दो तरीके हैं, आप समझिए इसको अप्रोच कैसे करिए। एक तो आप चेक करोगे कि चलिए के का वैल्यू 1/2 ले लेते हैं और काम करते हैं। काम करते करते अगर मुझे कहीं पे मिल जाएगा अल्फा बीटा बराबर तो हम कह देंगे कि ये बात सच है। ओके। और एक तरीका ये है कि चलो मान लेते हैं अल्फा बीटा बराबर है और काम करते हैं, और काम करते करते कहीं पे मिल जाएगा 1/2 तो कहेंगे कि सही है। ठीक। पर इस तरीके में थोड़ा सा क्लियर रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया है तो इसका ये क्लेम कर रहा है कि सिर्फ 1/2 पे ही अल्फा बीटा बराबर है। तो अगर आप के का वैल्यू 1/2 लेके चलोगे और अल्फा बीटा मान लो बराबर होना होगा, अगर के 1/2 पे अल्फा बीटा बराबर होता है तो वो तो हो जाएगा। पर यहाँ से आपको श्योरिटी कैसे मिलेगी कि 1/5 या 1/6 पे अल्फा बीटा बराबर नहीं होगा कि होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें अगर के का वैल्यू 1/2 रहता है, 1/6 या 1/5, इन सभी वैल्यू पे अल्फा बीटा बराबर होता है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ 1/2 पे अल्फा बीटा बराबर होगा। तो अगर आप 1/2 लेकर काम करोगे तो आपको तो अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा और फिर कहोगे हाँ सच है। पर आपने इन दोनों को चेक कहाँ किया? आप और भी चेक करोगे तब ना पता चलेगा कि है कि नहीं। और जब चेक करने जाओगे तो ऐसे तो बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारा डॉट आ जाएगा सामने। कोई कहेगा कि अरे चलो 1/7 को भी चेक कर लो, कहीं उस पे भी तो अल्फा बीटा बराबर आता है कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो के का वैल्यू 1/2 रख के सॉल्व करके अगर आपको अल्फा बीटा बराबर आ रहा है तो ये पूरा आंसर नहीं है। इससे ये साफ क्लियर नहीं होता है कि सिर्फ 1/2 पे ही अल्फा बीटा बराबर होगा। तो आप उल्टा करो, ये वाला तरीका लेके चलो। इसमें अल्फा बीटा बराबर लेके चलते हैं और देखते हैं के का वैल्यू क्या क्या आता है। ठीक। तो अगर सिर्फ 1/2 होगा तब ये सही बात होगी, नहीं तो गलत होगा। तो हमें ये वाला तरीका नहीं अपनाना है, ये वाला तरीका अपनाना है। समझ में आई बात? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इस तरीके से चलोगे तो इक्वल आ भी गया तो आप श्योर नहीं हो कि सिर्फ 1/2 पे ही आएगा क्या, 1/3 पे नहीं आएगा, 1/4 पे नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा आप क्लियर नहीं हो। पर अगर अल्फा बीटा बराबर लेके चलते हो और तब के का वैल्यू 1/2 आता है तब आप श्योर हो हाँ अल्फा बीटा बराबर है। कब? देखिए के का वैल्यू 1/2 आ गया, आया तब। पर अगर 1/3 है तो आप कहोगे कि अल्फा बीटा बराबर है कब? 1/3 पे।
अगर 1/2 1/3 दोनों आता है आंसर के का वैल्यू, तो कहोगे अल्फा बीटा बराबर है, जब के का वैल्यू 1/2 1/3 होता है दोनों पे, और ये बोल रहा है सिर्फ 1/2 पे, इसलिए गलत है। तो आप इस तरीके से निर्णय लोगे, ठीक है। तो चलो अल्फा बीटा हम बराबर लेके काम करते हैं। तो ये पोलिनोमियल है हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू k है। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, c का वैल्यू k है और a का वैल्यू k है, मतलब 1। तो यहाँ से अल्फा बीटा मिला हमें 1। यहाँ से एक काम करते हैं, हमने क्या मान के चला है, हम लोग मान के चले हैं कि अल्फा बीटा बराबर है, और तब पता करेंगे कि के का क्या वैल्यू आता है। ठीक है, ये है हमारा अप्रोच। तो अल्फा बीटा बराबर माने हैं तो बीटा को अल्फा मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 अल्फा बराबर -1/k, और यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से मुझे मुझे मिला अल्फा बराबर 1। तो ये अल्फा हम यहाँ रखेंगे तो 2 बराबर -1/k, तो k बराबर आया -1/2। ठीक है, आप इस स्क्वायर से रूट किए है ना, रूट किए तो √1 तो +-1 आता है, तो +1 यहाँ रखे हम, अल्फा के जगह पे +1 रखे हैं, तो k का वैल्यू आया -1/2। अगर -1 रखेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा और k का वैल्यू आएगा 1/2। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमने अल्फा बराबर बीटा मान के चला, काम किया, तो k का वैल्यू -1/2 और 1/2 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि k के इन दो k के वैल्यू पे अल्फा बीटा आपका बराबर होगा, जीरोज आपका बराबर होगा। पर ये क्वेश्चन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि k का सिर्फ 1/2 वैल्यू पे आपका जीरोज बराबर होगा, तो इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, वो तरीका भी लेते हैं जो हमने बोला था स्टार्टिंग में कि वो तरीका गलत है, और देखिए उसको समझाते हैं कि कैसे वो गलत है। तो हमारा पोलिनोमियल था kx² + x + k, है ना। तो अभी जो हम तरीका किए उसमें किए कि अल्फा बीटा बराबर है तो k का वैल्यू क्या आएगा, तो हमें -1/2 और 1/2 आया। ठीक है, इस हिसाब से पता चला कि हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, अब दूसरा वाला तरीका अपनाते हैं। वो बोला था कि k का वैल्यू 1/2 होगा, तब अल्फा बीटा आपका बराबर होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो 1/k -1/k, और अल्फा बीटा बराबर c/a, तो k/k दैट इज 1। तो देखिए k का वैल्यू 1/2 लेते हैं और देखते हैं अल्फा बीटा बराबर आता है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस k का वैल्यू 1/2, तो यहाँ से निकल के आया अल्फा बीटा बराबर -2, और यहाँ पे अल्फा बीटा बराबर -1, यहाँ तो k है ही नहीं, सॉरी -1 नहीं होगा, 1 होगा यहाँ पे। तो k का वैल्यू 1/2 लिए तो यहाँ -2 आया, और यहाँ k है ही नहीं तो क्या ले, है ना। तो मुझे अल्फा बीटा देखना है, तो यहाँ से अल्फा मिलता है मुझे 1/बीटा, तो यहाँ पे रख देते हैं 1/बीटा, तो 1/बीटा प्लस बीटा बराबर -2। ओके, अब ये सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर -2 बीटा आएगा, है ना। ये बीटा नीचे होगा ना, जो कि यहाँ आ गया। ओके, तो इसको देखते हैं, तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। अच्छा, यहाँ पे x नहीं है, बीटा है, तो बीटा रख देते हैं, है ना। जैसे हमारा x² आता था वैसे
यहाँ से अब हम बीटा निकालते हैं। तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 क्या करना चाहिए, इसको पहले 0 से इक्वेट करते हैं, हम बीटा निकालना चाहते हैं ना। तो 1 × 1, आप एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हो, 0 से इक्वेट करके, है ना। पर यहाँ तो हमें जीरोज नहीं निकालने के लिए बोला है, बीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। यहाँ से इस तरीके से 0 से इक्वेट करके जो वैल्यू निकलेगा बीटा का, वो तो जीरोज होगा। तो हाँ, वो जीरोज होगा। उसी बीटा को हम सॉल्यूशन के भी कहते हैं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है तो हम क्या कहते हैं, उसके 3 नाम हैं। जीरोज, एक्स का जो वैल्यू होता, जहाँ पे वाई 0 होता है, उस एक्स पे जो वैल्यू होगा, उस एक्स को हम जीरोज भी कहेंगे, रूट्स भी कहेंगे, और सॉल्यूशन भी कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमें बीटा कैसे निकलेगा, ये बीटा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस 1, है ना, बीटा प्लस 1 और यहाँ पे भी 1 है। तो बीटा मिला मुझे -1। तो ये बीटा यहाँ पे रखोगे तो आपको अल्फा मिलेगा -1। तो देखिए अल्फा बीटा बराबर है, तब तो आप खुश, आपका सही हो गया। के बराबर 1/2 रखने पे आपका अल्फा बीटा बराबर आया। पर ये साबित नहीं ना होता है कि किसी और वैल्यू पे भी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग का भी के का 2 वैल्यू आया था, 1/2 और -1/2। तो ये वाला जो तरीका जो भी हम बनाए, वो तरीका पूरा कहानी नहीं बताता है। ठीक है, इसलिए आपको समझना है। इस वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का मुझे इस पोलिनोमियल का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगा। ठीक है, नेक्स्ट डे देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चन।